नमस्कार। हम लोग जो है मैथ में प्रतिशत देख रहे थे, तो प्रतिशत के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप लेकर के आए हुए हैं, उसको देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक तरबूज का वजन 30 केजी है, जिसमें 90% क्या है, पानी है। ठीक है। और 10 दिन बाद कुछ मात्रा में पानी का वाष्पीकरण हो गया, और उसके बाद जो है पानी कितना है, 70%। ठीक है। और पूछा हुआ है कि कितना केजी पानी उड़ा था। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कभी भी जो उसका मेन गुदा होगा, पल्प, वह जो है नहीं उड़ेगा। ठीक है, वह सेम एज रहेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ताजे फल में यहाँ पर पानी और गुदा। ठीक है। पानी और गुदा का रेशियो निकालते हैं। पहले कितना पानी था, 90 पानी था, तो 10 क्या हो जाएगा, गुदा हो जाएगा। काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9:1। फिर उसके बाद जो है वाष्पीकरण के बाद, ठीक है, वाष्पीकरण के बाद, और वाष्पीकरण के बाद क्या हो गया, 70 पानी है तो 30 क्या हो जाएगा, 30 यहाँ पर गुदा हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 7:3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पानी 7 है, यहाँ पर 9 है, लेकिन गुदा यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 1 है। मैंने अभी बताया कि गूदा जब ताजा फल था जितना रहेगा उतना ही पहले भी था, और सूखने के बाद भी गूदा उतना ही रहेगा, क्योंकि गूदे का वाष्पीकरण नहीं होगा। क्लियर। किसका होगा, पानी का। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या कर दें, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 3 से करेंगे तो वो पूरे रेशियो में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो 3 से यहाँ भी कर दें तो हो जाएगा 3 × 27 और 3 × 3। देखिए अब गुदा बराबर हो गया ना। क्लियर। देखिए पहले पानी था 27, अब कितना है, 7, तो कमी कितनी की हुई, 27 - 7। ठीक है। वाष्पीकरण हुआ कितना, 20 यूनिट। 20 यूनिट। क्लियर। 20 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए टोटल, यहाँ पर तरबूज कितना था, 20 केजी, और ये हमारे अनुसार देखा जाए तो 20 और 3 जोड़ दीजिए, 20 पानी 3 गुदा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 30 यूनिट = 30 केजी। ये तरबूज का वेट है, तो 1 यूनिट = कितना हो जाएगा, 1 केजी। तो पानी कितना उड़ा, 20। ठीक है, पहले 27 था, 7 बचा हुआ है, तो 20 यूनिट पानी उड़ गया, तो 20 यूनिट = कितना हो जाएगा, 20 केजी। क्लियर। अर्थात 20 केजी पानी उड़ गया। ठीक है, 20 केजी पानी उड़ गया वाष्पीकरण के बाद। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम लोग एक चीज को ध्यान दीजिए, गूदा समान है। ठीक है, गूदा क्या है, गूदा समान रहेगा सूखे फल में भी और ताजे फल में भी। ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहले 30 केजी था, 30 केजी में 10% क्या था, गूदा था। 90 पानी है तो 10% क्या होगा, गूदा होगा। और सूखने के बाद बराबर, सूखने के बाद कितना केजी हुआ नहीं मालूम। ठीक है, x केजी तरबूज मान लेते हैं कि x केजी तरबूज बचा सूखने के बाद, और इसमें गूदा कितना होगा, 70% पानी है तो गूदा कितना होगा, 30%। ठीक है, और दोनों गूदा की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। ये भी उसी फल का गूदा है, ये भी उसी फल का गूदा है, इसलिए बराबर है।
फिर से ध्यान दीजिए, 30 में 10% गूदा है और बाद में सूखने के बाद फल कितने केजी बचा वो हमें नहीं मालूम था, उसको हमने यक्स मान लिया। और यक्स में कितने प्रतिशत गूदा है, 70 पानी है तो 30% गूदा है। 100 से 100 कटा, 0 से 30 से 30 कैंसिल, यक्स इज इक्वल टू 10 केजी। ध्यान दीजिए, अब जो है फल अर्थात तरबूज का वजन कितना है, 10 केजी सूखने के बाद। तो क्या सूखा, पानी, ठीक है। तो वाष्पीकृत हुआ पानी, ठीक है, वह पानी इज इक्वल टू, पहले 30 केजी था अब 10 केजी बचा तो कितना हुआ, 20 केजी, यही पानी हो गया, यही आंसर, ठीक है। तो आप चाहे इस मेथड से सॉल्व करिए या फिर इस मेथड से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ताजे फल में 90% पानी है और सूखे फल में 40% पानी है, ठीक है। तो 120 केजी किलोग्राम ताजे फल में से कितने केजी सूखा फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ताजा फल कितना है, 120 केजी, क्लियर। ताजा फल कितना है, 120 केजी, और ताजे फल में पानी कितना है, 90, ठीक है, 90%। आपको इससे पहले वाले में मैंने बताया कि जो गूदा होगा, गूदा दोनों में समान मात्रा में होगा, यानी सूखने पे भी फल जो गूदा प्राप्त होगा दोनों में समान मात्रा में होगी, ठीक है। तो पहले ताजा फल में देखिए 120 गुणे, इसमें 90 पानी है, 90% पानी है, ठीक है। तो गूदा कितना होगा, पल्प कितना होगा, 10%, ठीक है। तो इसका हम 10% निकाल लेते हैं, क्लियर। अब सूखने के बाद फल कितना केजी बचा, आई डोंट नो, तो जो नहीं जानते हैं उसको यक्स मान लिया जाए। और इसमें जो है गूदा कितना है, 60 पानी है, 40% पानी है, ठीक है दोस्तों। 40% क्या है, पानी है, और जब 40% पानी है तो गूदा कितना होगा, 60%, ठीक है, 60% गूदा होगा, क्लियर। तो इसका 60% निकाल लिया जाए। क्यों, दोनों बराबर क्यों है, ठीक है। दोनों बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों किसकी बात कर रहे हैं, गूदा की। दोनों किसकी बात कर रहे हैं, गूदा की, और उसी फल में, ठीक है, उतने ही फल में, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 100 से 100 कट गया, और 60 दूना 120, x इज इक्वल टू 10 दूना 20, अर्थात सूखने के बाद कितना फल की प्राप्ति होगी, 20 केजी की, क्लियर। इससे पहले एक मेथड और बताए थे, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन पर आ रहा है, ये आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इससे पहले वाले में हम लोगों ने आने पर जितना वैल्यू आई थी उससे घटाए हुए थे। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वहां पूछा था कितना पानी वाष्पीकरण हुआ, यहाँ पूछा है सूखने के बाद कितना फल हमें प्राप्त हुआ, सूखा हुआ फल। तो यक्स को हमने क्या माना था, सूखा हुआ फल ही तो माना हुआ था, इसलिए इसे नहीं घटाएंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजे फल में 80% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है, ठीक है। यदि सूखे फल में पानी की यदि सूखा फल की मात्रा कितना 250 केजी है तो ताजा फल कितना दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ताजा फल की मात्रा पूछा है और सूखा फल की मात्रा दे दिया है, ठीक है। सूखे फल की मात्रा दे दिया, तो ताजे फल को हम क्या ले लेते हैं, यक्स इंटू सूखे फल में पानी कितना है, 80, ठीक है। ताजे फल में देखिए क्वेश्चन, ताजे फल में 80% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है। यदि सूखे फल की मात्रा 250 केजी है तो ताजा फल की
मात्रा कितनी है, ठीक है, ताजा फल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सूखा फल कितना है वो दे दिया है, और ताजा फल कितना लिया होगा कि उसे इतने केजी सूखा फल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ताजे फल में पानी कितना है 80%, तो हम ताजा फल को क्या मान लेते हैं, यक्स है। यक्स का 80% पानी है, तो कितना सूखा फल होगा, इससे हमें सूखे फल की मात्रा अर्थात गूदा कितना प्राप्त होगा, 20/100। और मैंने बताया था कि चाहे सूखा फल हो और चाहे ताजा फल हो, दोनों में गूदा क्या होगा, समान मात्रा में होगी। ठीक है, क्या होगा, समान मात्रा में होगी। इसलिए इज इक्वल टू सूखा फल कितना है 250 केजी। इसमें सूखे फल में पानी की मात्रा 10% है, तो गूदा कितना होगा 90%। ठीक है, और चूंकि दोनों गूदा की बात कर रहे हैं इसलिए बराबर होंगे। 100 से 100 कैंसिल, अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे काट दीजिए तो 45। x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 45, 25 पंचे 125, 5 12 और 25 चौको 100, 100 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 112 केजी। ठीक है, तो वो ताजा फल कितना लाया होगा, ताजा फल की मात्रा 1125 केजी। क्लियर, 1125 केजी ताजा फल लाएगा, तो उसे सूखा फल कितना प्राप्त होगा 250 केजी। क्लियर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 लीटर नमक के घोल में 40% क्या है, नमक है। 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, नमक नहीं मिलाया गया, क्या मिलाया गया, पानी। तो मात्रा किसकी बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी पानी की। नमक जितना पहले था उतना ही अब भी होगा। क्लियर, इसी चीज को ध्यान में रख लिया जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले कितना था 20 लीटर, 20 लीटर में 40% नमक था। ठीक है, अब यहाँ पर 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो कितना घोल हो गया 25 लीटर। और 25 लीटर में कितने प्रतिशत नमक होगा, ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत पूछा है नहीं मालूम है, x प्रतिशत मान लेते हैं। ठीक है, x, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x प्रतिशत मान लेते हैं। यहाँ पर क्या वैल्यू इक्वल होगी, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि दोनों किसकी बात कर रहे हैं, नमक की बात कर रहे हैं। दोनों किसकी बात कर रहे हैं, नमक की बात कर रहे हैं, और नमक दोनों स्थिति में बराबर है, इसलिए बराबर चिन्ह लग गया। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 5 से काटिए, 5 5 25, 5 8 40, फिर से 5 से कटा 5 4 20, यक्स इज इक्वल टू 8 4 32, 32%। और हमने क्या माना था, यक्स प्रतिशत नए मिश्रण में पानी है, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। क्यों हमने इसको बराबर किया, हमने बताया ना कि हम मिला क्या रहे हैं, पानी। क्या मिला रहे हैं, पानी। और दोनों स्थिति में, घोल में दोनों स्थिति में नमक क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर स्थिति क्या थी, 40% नमक था, और यहाँ पर नहीं मालूम था, हमने x% मान लिया। ठीक है, और नमक दोनों स्थिति में बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत नए घोल में हो जाएगा, 32%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे के अयस्क में आयरन और एल्युमिनियम का 80% मिश्रण है। ठीक है, उसका 40% शुद्ध लोहा है। यदि हमें 96 केजी शुद्ध लोहा प्राप्त करना है, ठीक है, तो करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। क्लियर, तो पहले तो ये जानिए, अयस्क जो है, जब पृथ्वी से कोई धातु निकाली जाती है तो वो अशुद्धियों रूप में रहता है,
वो शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, और उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, एस। ठीक है, लोहा का है तो लोहा का एस, सोना का है तो सोने का एस, और एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का एस। लेकिन इस अयस्क में लोहा और एल्युमिनियम कितना है, 80%। और हमें कितना शुद्ध लोहा प्राप्त करना है, 96 केजी। कितना अयस्क लिया जाए, नहीं दिया है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यक्स केजी लिया गया, यक्स केजी लिया गया अयस्क। और इसमें 80% अगर हम निकाल लें तो इस 80% में क्या बचा, लोहा और एल्युमिनियम। ठीक है, लोहा और एल्युमिनियम। अब इस जो लोहा और एल्युमिनियम जो निकल कर आया, इसमें 40% शुद्ध लोहा, तो इसका पूरे का हम जो है क्या निकाल लें, 40%। ठीक है, 40%। और अब ये जो है कितना हमें चाहिए, 96 केजी, 96 केजी शुद्ध लोहा चाहिए। क्लियर, इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो बैलेंस हो गए। ठीक है, और 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32 और 32 तिहैया 96। ठीक है, 8 चौक 32 कितना आया, 32 ऊपर मल्टीप्लाई करके, और 32 तिहैया 96। ठीक है, 32 से 3 बार कट गया, और यहाँ पर अभी कितना बचा है, 100। यक्स इज इक्वल टू 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 3, या x बराबर 300 केजी। ठीक है, कितना आ गया, 300 केजी। अगर 300 केजी एस के हम लेते हैं तो कितने केजी शुद्ध लोहा प्राप्त होगा, 96 केजी। ठीक है।